जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 13 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 फरवरी के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 13 फरवरी के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 13 फरवरी के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, पहली चीज़। या तो फिर इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, मे बी आप वर्किंग हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। या फिर आपकी वैल्यू, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है पहले इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, लेकिन फाइनली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि टॉवर आया है यहाँ पे। यस, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं एंड इनको लग रहा है जैसे इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ किया था, सही पर्सन आप हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। जिसको इन्होंने अपनी एम्प्रेस समझा था वो इनकी गलत फहमी थी, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 3, 4, 10, 2, 8। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, मतलब पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इनका ड्रीम है आपके साथ फ्यूचर में शादी करना, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये मैरिड हैं अगर किसी के साथ, तो वो पर्सन तो बिल्कुल नहीं चाहता है, वो पर्सन इनको कंट्रोल में करके रखता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इन्होंने सपने देखे थे जिनके साथ इनकी शादी हुई है, उनके लिए आपके पार्टनर को फील हो रहा था कि जैसे ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत ही अच्छा है, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन बाद में जो उनका पार्टनर है, जो जैसे अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो फिर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होने वाली है कि जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी कनिंग हो सकती है। यस, एंड यहाँ पे अट्रैक्शन भी बहुत है आपके पार्टनर को, मतलब यहाँ पर मुझे फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। एंड दूसरी कंडीशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं, आप लोगों की में से किसी की शादी नहीं हुई है, तो आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपकी पावर से, आपकी अथॉरिटी से, आपकी हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। पैशन बहुत है इनके अंदर, अट्रैक्शन ही मुझे दिख रहा है अभी फ़िलहाल। मुझे यहाँ पर इमोशन तो नहीं दिख रहे हैं, या तो आप लोगों का नया नया कनेक्शन है या फिर यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। फिलहाल यहाँ पे कोई कप नहीं है। वैसे ये डेली रीडिंग होती है तो हर दिन इमोशन अटैच नहीं भी हो सकते हैं। 3, 4, 7। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ये किसी इल्यूजन में फंस गए थे। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर आपसे किसी मंदिर में शादी करना चाहते हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे शादी करना चाहते हैं। मे भी आप में से कोई डिवोर्सी हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जैसे वो नेक्स्ट मैरिज जो भी करेंगे वो किसी ऐसे पर्सन के, मतलब वो टेंपल वगैरह में शादी करना चाहेंगे। ऐसी कुछ फीलिंग भी मुझे आ रही है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि
ये आपके साथ लॉन्ग टर्म ही जाना चाहते हैं, शादी ही करने का इनका प्लान है, कोई शॉर्ट टर्म वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किंग ऑफ सॉर्ड आपने जो है बाउंड्री बना के रखी है। आप बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपके माइंड में हैं। आपके अंदर किसी चीज़ को लेके गिल्ट हो सकता है। आज के दिन ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग अपने वर्क प्लेस पर हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी शादी के बारे में कुछ याद आ सकता है, मतलब नॉस्टैल्जिया वाली सिचुएशन हो सकती है। 10 4 14 5। आप लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कॉल सेंटर में हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जैसे गाइड वगैरह भी हो सकते हैं आप लोग, जैसे टीचर्स भी हो सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने प्लान्स को अपने तक मतलब आप किसी से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप लॉन्ग टर्म की सोच करके चल रहे हैं। एंड आप काफ़ी ज़्यादा लोडेड हैं, आप किसी से शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन या तो आपको कोई सुटेबल, मतलब आपके दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। किसी से डिस्कस करना चाहते हैं आप, लेकिन आप किसी से डिस्कस करने, या तो आपको कोई ऐसा सुटेबल पर्सन नहीं मिल रहा है, या तो आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं काम को लेकर के। आपकी आंखें खुल चुकी हैं। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो आप पहले से ज़्यादा आप समझदार हो चुके हैं। आपको समझ में आ चुका है कि अपनी बातें सारी शेयर नहीं करनी चाहिए। मे बी अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ से आपको एक तगड़ा लेसन मिला है, जिसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं। अपनी बातें आप किसी से शेयर नहीं करते हैं, फिर चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। एंड मुझे दिख रहा है आप काफ़ी अवेकेंड हैं, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप सब कुछ छुपाए हुए हैं। सही टाइम आने का वेट कर रहे हो सकते हैं कि सही टाइम पे आप कुछ करने वाले हैं। कुछ प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में, कुछ काम करने की अगर सोच रहे हैं, कोई नया काम भी स्टार्ट करने की सोच रहे हो सकते हैं, तो प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ हो चुकी है। एंड मुझे दिख रहा है बस उसे अप्लीकेबल करने की देर है। लेकिन आप शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे लोडेड दिख रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों है? 3 2 5 हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब तो ये है कि आप टीचर्स हो सकते हैं। टीचर्स होने के चांसेस, यस, मैंने अभी आपसे कहा था गाइड हो सकते हैं, कोच, मेंटोर, टीचर्स, वही सिचुएशन मुझे दिख रही है। आप इनको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह दिख रहे हैं। अगर ये कोई मैरिज का प्रपोजल है तो इनको लग रहा है कि अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की है, अगर आपके अंदर इतने सारे प्लस पॉइंट हैं तो। एंड अगर ये पर्सन खुद किसी के साथ मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी इतनी अथॉरिटेटिव है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके लिए आपको प्रपोजल दें कैसे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जैसे जिसे बोलते हैं कि फेस रीडर टाइप की पर्सनालिटी है, कि वो चेहरे के एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। एंड आपके पार्टनर अपनी फीलिंग, अपने इमोशन जल्दी छुपा नहीं पाते हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी बहुत तेज़ तर्रार है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर, मतलब स्पेशली जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, उनके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें। इनकी आंखों पे पट्टी बन गई है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये आपके साथ अपना फ्यूचर सोचें। क्योंकि ये तो आपको अपने परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। एक तो ये भी सिचुएशन है कि आप इतने परफेक्ट हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि इनको ये लगता है कि आपसे तो कोई भी कर लेगा शादी। तो इन सारी सिचुएशन में आप इनसे शादी करने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ भी दिया, आप कुछ चूज़ भी कर लिया, तो फिर आप भी क्या चाहेंगे इनसे शादी करना कि नहीं?
इसी वजह से इनका पैशन चाहे कितना भी हो, मैंने बताया था ना कि पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन ये अपने पैशन को कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों ने बाउंड्रीज बना रखी हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप या कुछ ऐसा रहा है जिसके बाद से अब आप जल्दी अपनी फीलिंग, अपने इमोशन रिवील नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी के लिए वल्नरेबल नहीं होना है। जैसे किसी के लिए बहुत जल्दी एक्साइटमेंट आ जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाना, वो सब चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इनको अगर मतलब इन्होंने कोई स्टेप लिया तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। फोर की एनर्जी है राहु, एंड ये सिचुएशन जो है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। आपकी चुप्पी, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, आपके सामने हिम्मत करके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी ही पड़ेंगी। मतलब इनको रिस्क लेना है, एंड रिस्क भी ऐसा लेना है जिसमें कुछ भी हो सकता है, आर या पार वाली कंडीशन है। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपने अगर नो बोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि कब तक इस सिचुएशन में अटके रहें, कभी ना कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे दिख रहा है ये फियरफुल बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी से इनको बहुत डर लग रहा है। मतलब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में है कि आपके पार्टनर के अंदर इतनी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। मतलब जब ये जहाँ थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेट्स सी कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। इनका वेट करना चाहिए। वैसे मैं वेट और मूव ऑन पे एक बना दूंगी तो आप लोगों को कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, आपकी लाइफ में आगे प्रॉस्पर्टी है। अब ये प्रॉस्पर्टी मुझे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को लेके लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है। इसके अलावा देखिए आपकी लाइफ में प्रॉस्पर्टी है, चाहे आप इनके साथ कंटिन्यू करते हैं, चाहे आप किसी नए पर्सन का कोई प्रपोजल आया है उसके साथ कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पास तो प्रॉस्पर्टी आनी आनी है। ओके, तो आप फिलहाल अपने लिए तो खुश रहिए। बाकी आपके पार्टनर अगर हिम्मत कर लेते हैं तो वेरी गुड, नहीं करते हैं तो कोई नया पर्सन भी है जो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता है। ओके, जय माता दी।